की बलिया साहब कैसे जी, पायल की बलिया साहब कैसे, पिया जइए परदेसे वरहब कैसे, बलमा जइए परदेसे वरहब कैसे। सासू की बोलिया तो हम सही ले बहो, सासू की बोलिया तो हम सही ले बहो, ससुर की बोलिया साहब कैसे जी, ससुर की बोलिया साहब कैसे, पिया जइए परदेसे वरहब कैसे, बलमा जइए परदेसे वरहब कैसे। भाभी भाभी। अरे दीदी आप, पाँव छू रहा दीदी। खुश रहो भाभी, खुश रहो। और दीदी आप तो बिना बताए ही आ गई हैं। हाँ भाभी, काफ़ी दिन हो गए थे ना, हम लोग मिले नहीं थे, तो आप सबकी याद आ रही थी, तो मुझे लगा इस बार सरप्राइज दे देती हूँ। अरे दीदी ये तो और अच्छी बात है। भाभी आप इस दोपहर में किचन में क्या कर रही हो? अरे दीदी कुछ नहीं थे, सब लोग खा पी लिए थे तो बर्तन रखे थे, हम सोचे इसी को धुल डालते हैं फिर आराम करते हैं। अच्छा भाभी, भाभी ना माँ दिख रही हैं ना बड़ी वाली भाभी दिख रही, सब लोग कहाँ हैं? अरे दीदी आपकी बड़ी वाली भाभी और माँ जी मार्केट गए हैं, दीदी को कुछ काम था तो इसलिए दोनों लोग चले गए हैं। अरे दीदी खड़े खड़े ही बात करोगी कि बैठ के बातें करते हैं? चलो बैठते हैं। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलो। भाभी एक बात बताओ, बड़ी वाली भाभी और माँ जी मार्केट गई हैं तो आप क्यों नहीं चली गई हैं? आप भी जाके घूम आती, मन जाता है। अरे दीदी आप भी ना, आपको तो पता है घर में इतना सारा काम रहता है, फिर वहाँ से आओ फिर थक जाते हैं ना, मार्केट जाएं तो फिर काम करने का मन नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। माँ जी तो बोल रही थी कि चलो छोटी बहू तुम भी चलो मार्केट, तुम्हें भी जो लेना हो ले लेना, तो मैं बोली मुझे माँ जी कुछ नहीं लेना है, आप दोनों जाइए, जो भी लेना है लेके आ जाइएगा। फिर भी भाभी थोड़ा बहुत घूमना भी चाहिए। अरे दीदी अब बड़े हैं, भूल जाते हैं, मार्केट से सारा सामान ले आते हैं, तो हमारी क्या जरूरत है जाने की? जब नहीं जाएंगे कोई तब तो हमें ही जाना पड़ेगा, फिर हमको ही लाना पड़ेगा, इसीलिए अभी हम नहीं जाते हैं। वो तो ठीक है भाभी, फिर भी आपको जाना चाहिए। हमको देखो, हम तो हफ्ते में एक बार न गए ना तो मन नहीं लगता है। अगर बाहर चले जाओ तो गोलगप्पे चाट बढ़िया खा के आओ तो क्या मौज होती है, आपका तो मन ही नहीं करता लगता है। एक बात बताएं भाभी, आपका मन खूब करता है मार्केट वार्केट जाने का, घूमने उमने का, पर आप क्या करें, आप तो कुछ बोलती नहीं है। और बड़ी वाली भाभी हैं तो वो हमेशा जाती रहती हैं और उनको कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है, और माँ जी तो हमेशा उन्हीं को लेके जाती हैं मार्केट, आपको तो कभी कहती भी नहीं है। अरे भाभी इतना सीधा भी इंसान अच्छा नहीं होता, आप बदलो, कहाँ पे जी रही हो? अरे बड़ी वाली भाभी को देखो तो हर एक चीज़ में आगे ही रहती हैं, घर का सारा काम भी तुम ही करती हो और ऊपर से तुम पे जताती हैं। कोई बात नहीं दीदी, वो हमसे बड़ी हैं। हम मानते हैं भाभी कि बड़ी वाली भाभी आपसे बड़ी हैं, पर बड़ी है ना तो बड़ी जैसी रहे ना। अरे आपने तो उन्हें बड़ी बहन मान लिया है, लेकिन उन्होंने आपको छोटी बहन समझा है। अरे वो भी काम धाम करवा लिया करें, आप भी इंसान हो, आप भी थक जाती हो, पर नहीं, वो तो बढ़िया क्या देखो रंग से बैठ के खाती हैं, मौज करती हैं और तुम पे हुक्म चलाती हैं। अरे भाभी तुम क्या सोच रही हो, वो जेठानी है तुम्हारी, कोई अपनी सगी बहन थोड़ी ना है। लगता है भाभी पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है, और कुछ लंबी लंबी फेंकती हूँ तब इनके ऊपर असर पड़ेगा। हाँ दीदी आप तो सही कह रहे हो, ये बात तो सही है। अब मैं क्या करूँ, अब छोटी हूँ ना तो मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। भाभी आप झूठ नहीं बोलोगी, सच सच बताना। बड़ी भाभी ऐसा ही करती है ना, हमेशा तुम पे हुक्म चलाती हैं, है ना, और काम धाम कुछ करती नहीं है, और रोज कहेंगी कि मुझे आज ये खाना है वो खाना। अरे इस गर्मी में किचन में जाके देखो कितनी गर्मी लगती है, पर नहीं, बड़ी भाभी को तो हमेशा ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। अरे भाभी अब आप सीधी सादी हैं तो इसीलिए आपको कुछ नहीं समझ में आता है। अब हम जानते हैं ना, अब हम इस घर में रहें, इस घर की बेटी हैं। अरे पता है हमारे साथ क्या करती थी, माँ के सामने तो इतने अच्छे से बोलती थी, लगता है अरे मेरी माँ क्या मुझे प्यार करती होंगी, क्या चाहती होंगी। जब माँ ना दिखे समझ लो भाभी मुझ पर तो खपा हो जाती थी, नौकरानी बना के रखती थी। अब ये समझ लो मैं तो पूरा काम मुझसे ही करवाती थी, इतनी डांटती थी, इतना मारती थी कि अब आपको क्या ही बताऊँ। क्या दीदी आपको डांटती मारती थी? वाह, मुझे नहीं पता था दीदी कि मेरी जेठानी ऐसी है। सच में दीदी आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। देखो भाभी आप मुझसे ना कोई बात मत छिपाओ, जो भी है मुझसे साफ साफ बता दो, और मैं ना किसी से कुछ कहने वाली नहीं हूँ। अब मुझे भी उनके बहुत सारे राज पता है, अब मैं किसी को कहती नहीं हूँ, वो तो आपको अपना समझती हूँ इसलिए आपसे बता रही हूँ। पर भाभी आप भी ना किसी से कुछ मत कहना। अरे नहीं नहीं दीदी, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा भाभी अब आप बताओ आपके साथ कैसा बड़ी वाली भाभी बर्ताव करती हैं? मेरे साथ तो जो करती थी मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ तो मैं रहती नहीं हूँ कि मैं देखूँ, अब आप ही बता सकती हैं कैसी हैं। हाँ दीदी अब आपके साथ ऐसा की है तो मैं भी आपको बताती हूँ। अरे दीदी सुबह से उठ के नहा धो के बढ़िया देखो तैयार होके मैडम की तरह चुपचाप बैठ जाएंगी और कहेंगी
वो पिंकी ये लाओ नाश्ता, नाश्ता लाओ, ये लाओ, मुझे ये करना है वो करना है, बैठ के हुक्म चलाती हैं। और मैं ठहरी इस घर की नौकरानी, जितना काम होता है मैं कर लेती हूँ चुपचाप, कुछ कहती नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। क्या भाभी आपके साथ भी ऐसा बर्ताव करती हैं बड़ी वाली भाभी? क्या बताऊँ, अब माँ भी ना उन्हीं के इशारों पे नाचती हैं, कभी किसी की सुनती नहीं है। मुझे सब पता है भाभी, आप मुझे बताओ या ना बताओ, मुझे तो लग ही रहा था ऐसे ही। हाँ दीदी, मैं आपसे बता तो दी हूँ, लेकिन आप किसी से कुछ मत कहना प्लीज़ दीदी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। अरे ठीक है भाभी, मैं किसी से क्यों कहूँगी? अरे जब मेरे साथ ऐसा होता था तो आपके साथ होगा तो मैं भला क्यों किसी से कुछ कहूँगी? भाभी मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आप तो अपनी हैं, इसीलिए मैं आपसे सारा कुछ बोल दी हूँ। और हाँ भाभी, और जो भी है तो मुझसे बता दिया करिए चुपचाप, और किसी से मत कहना, ठीक है? अब मुझे अपना समझना। देखिए भाभी, इतने सारे राज मुझे पता है भाभी के, इसलिए मैं आपसे बताई हूँ, कभी माँ से भी नहीं बताई हूँ। हाँ दीदी वही तो। अरे बेटा तू कब आ गई? अरे माँ, मैं तो आज ही अभी आई हूँ। आप तो सब लोग मार्केट चले गए तो मैं बैठ के भाभी के साथ बातें कर रही थी। अरे वो तो ठीक है बेटा, पर तू तो बिना बताए ही आ गई। हाँ माँ, हर बार बता के आती हूँ, इस बार सरप्राइज है। मैंने सोचा इस बार किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, चुपचाप जाती हूँ। माँ जी आप रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना लेके आ रही हूँ, आप थक गई होंगी। अरे नहीं बहू, तुम चाय मत बनाओ, मुझे ना थोड़ा आराम करना है, मेरा सर ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं आराम कर लूँगी तो मेरा सर सही हो जाएगा। तुम चाय वाय मत बनाओ, परेशान मत होना तुम। ठीक है मम्मी जी। और हाँ बहू, तुम ज़रा मेरे साथ आओ, थोड़ा सा मेरा सर दबा दो तो जल्दी सही हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं आ रही हूँ। दीदी प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना, प्लीज़ दीदी, आपके साथ हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ दीदी। ठीक है भाभी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आप जाओ, सर दबा दो मम्मी का। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी ननंद रानी, तुम तो बड़े दिनों बाद आई हो, वो भी सरप्राइज करके। हाँ भाभी, बहुत दिन हो गए थे ना, बहुत याद आ रही थी आप सब लोगों की। अच्छा हो भाभी, बैठो ना, आपका ही वेट कर रही थी, वरना मैं चली जाती। हाँ क्यों नहीं दीदी, बैठते हैं। और बताओ भाभी, कैसी हो? अरे दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भाभी। अच्छा वो भाभी आप आ गई हैं, वरना मैं अब क्या बताऊँ, छोटी वाली भाभी को आपके बारे में इतना भला बुरा कह रही थी, इतना भला बुरा कह रही थी कि भला मैं आपको क्या बताऊँ। अरे दीदी जी आप क्या कह रही हो? छोटी तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती है, कहने की तो बात दूर की है। मुझे पता था भाभी आपको यकीन नहीं होगा, पर क्या बताऊँ, अब आपके घर की बात मुझे थोड़ी ना पता है कि मैं बना के बता रही हूँ। रहने दीजिए, जब आपको यकीन ही नहीं है तो मैं आपको कुछ ही नहीं बताती हूँ। अरे नहीं दीदी बताओ तो, क्या है, क्या क्या कह रही थी छोटी? अरे नहीं भाभी, अब रहने भी दो। प्लीज दीदी अब बताओ ना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। प्रॉमिस भाभी, आप किसी से कुछ नहीं कहोगे ना? प्रॉमिस दीदी प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, तो मुझे बताओ तो। अरे भाभी अब मैं आपको क्या बताऊँ, छोटी वाली ना भाभी आपको ऐसे ऐसे बोल रही थी, कह रही थी वो सुबह से उठती हैं, नहा धो लेती हैं, महारानी की तरह बैठ जाती हैं, मुझ पर हुक्म चलाती हैं, और वो गरीब घर की हैं, मैं बड़े घर की हूँ, लेकिन अम्मा जी ने उन्हें सर पे चढ़ा के रखा है। अरे बहुत बातें कह रही थी आपको, मुझे याद ही नहीं आ रहा भाभी। आप सच बोल रहे हो ना दीदी? हाँ भाभी मैं सच बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? रुक, अमीर खानदान की बेटी, लगता है इसका बाद मुकेश अंबानी है जैसे बोल रही है। अरे मैं गरीब घर की हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है। अरे उससे ज्यादा मुझ में गुण है, पर बातें कैसे करती है? रुक तो अभी मैं इसे बताती हूँ। हाँ भाभी आप कुछ भी करना, पर मेरा नाम मत लेना प्लीज़ भाभी। ठीक है दीदी, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। और हाँ, मैं जा रही हूँ अभी छोटी के पास, तुम भी चलो। पर भाभी मैं क्यों, मैं नहीं जाऊँगी, अब मुझे जाना है, क्योंकि मैं 1 घंटे बोल के आई थी कि मैं 1 घंटे मायके से आ जाती हूँ, अब मुझे जाना होगा भाभी। दीदी तुम चली जाना, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ। और हाँ पहले चलिए छोटी के पास, उससे बोलते हैं, अभी वो बोलेगी कि मैं ऐसा नहीं बोली हूँ, तो आप रहेंगी तो आप बोल देंगी ना कि भाभी आप तो मुझसे बोल रही थी। प्लीज़ भाभी समझो ना, मुझे जाना होगा, वरना मैं घर में बहुत डांट पाऊंगी। ठीक है दीदी आप जाओ। अच्छा छोटी, ए छोटी। हाँ दीदी क्या हुआ? तुम मुझे एक बात बता, तू मुझे क्या कह रही थी? काम चोर, गरीब घर की। अरे तू है गरीब घर की, तू किसी अंबानी के घर की नहीं है, समझी कि नहीं? बहुत तेरी जुबान चलने लगी है। मैं महारानी की तरह राज करती हूँ। देखो तो इसकी हिम्मत, ये मुझे कमा कर खिलाती है कि मैं महारानी की तरह राज करती हूँ। अरे तू तो कम से कम न बोल, तुझे अपनी बहन समझती थी, लेकिन तू तो घर को फोड़ने वाली निकली। अरे बड़ी बहू क्या हुआ? अरे तुम धूप से चल के आई हो, जाके पहले जाओ आराम करो, फिर बाद में बातें करना, जाओ पहले। नहीं माँ, मैं आराम बाद में करूंगी। अरे ये दीदी से मेरी चुगली कर रही थी, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है। मैं बोल रही हूँ ना, बड़ी बहू जाओ चुपचाप, जाओ, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
छोटी बहू क्या बात है, ये ऐसे क्यों भड़क रही है? वो माँ जी मैं। अरे बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम बताओ जो भी है मुझसे, मैं देखती हूँ। मुझे पता है तुम्हारी ननद आई थी ना, अरे उससे किसी तरह की कोई बातें मत किया करो, वो ना घर को फोड़ने में लगी रहती, इधर की बात उधर उधर की बात इधर। अरे वो मेरी बेटी है, मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो और उसकी बुआ एक तरह है, किसी पे भरोसा मत किया करो, ठीक बेटा? और ये तुम्हारी ननद तो एक पैसे की भरोसे लायक नहीं है। माँ दीदी मुझसे बहुत बहुत बातें कह रही थी और मैंने उन्हें गरीब अमीर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैंने यही कहा है दीदी मुझ पे हुक्म चलाती हैं, बस इतनी ही मैंने कहा है। और दीदी इतनी सी बड़ी बात, छोटी बात को इतनी बड़ी बना दी। अरे बेटा मुझे पता है, वो थोड़ी सी बात सुनती ना तो उसका पता नहीं कितना बात का बतंगड़ बना के सबको तुमको लड़वा देती है, मुझे सब पता है। मेरी बेटी मुझे नहीं कहना चाहिए पर क्या करूं, वो है तो कह रही हूँ। और जानती हो बेटा, जब मैं भी मेरी शादी हुई थी ना, मैं भी नई नई आई थी तो मेरी ननद भी ऐसे ही थी, वो ना मुझे सबसे लड़वा देती थी। आज तक मेरे रिश्तेदारों में कुछ लोगों से बनती नहीं है, बस सिर्फ मेरी ननद की वजह से। अब क्या करूँ, हो गई तो हो गई। और हाँ बेटा, तुम्हें जो भी कहना सीधा मुझसे कहा करो, किसी से मत कहा करो तुम। आज की डेट में ना कोई भरोसे लायक नहीं है, समझती हो ना तुम? हाँ माँ मैं सब समझ गई, और आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी कुछ नहीं कहूँगी। अरे अपने घर की बात किसी से कहना भी नहीं चाहिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।